वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त 2024 और 3 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च, और भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों की दुनिया में कौन से स्थान पर है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। स्वप्निल कुसाले ने कितने मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत को तीसरा मेडल दिलाया? 50 मीटर के अंदर। नई दिल्ली में 30 जुलाई 2024 को संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में 24 नए स्थलों के साथ दुनिया में कुल कितने स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है? तो 1223। किस राज्य के प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। हाल में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? तो पार्ले बिस्किट। चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? साधना सक्सेना नायर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोवम विनामूल्य विज योजना की शुरुआत की? तो गोवा के सीएम। और निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बन चुके वेनेजुएला के। ये थे कल के क्वेश्चनों के रिवाइज। ये हमने कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लिया। टेलीग्राम पर इसका पोस्टर आपको वन लाइनर के रूप में मिल जाता है, वहां पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आईपीईएफ का मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अपने देश भारत को। उपाध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? भारत को। और अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? अमेरिका को। याद रखना, जो आईपीएफ है इस आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष है वो तो कर दिया अमेरिका को नियुक्त है, और उपाध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? ये कर दिया अपने देश से भारत को। तो भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी आईपीएफ के तहत सप्लाई चेन काउंसिलिंग का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह नियुक्ति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। तो इसके भारत को उपाध्यक्ष चुना गया, और इस आपूर्ति श्रृंखला परिषद में यूएसए है वो अध्यक्ष हो गया, और भारत है वो उपाध्यक्ष बन चुके। तो इतनी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। हाल में कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना है? कौन सा देश है दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बन गया? और वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन गया? अपना देश जो भारत है वो दुनिया के अंदर है दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है बन चुका है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो कौन सा देश है, अपना देश है भारत। तो भारत ने कई प्रमुख खनिजों में से प्रभावशाली रैंकिंग के साथ खनिज उत्पादक में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। इसके अलावा ये भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक देश है, और चौथा सबसे बड़ा लोहा एशक उत्पादक देश है। तो दूसरा हो गया एल्यूमिनियम उत्पादक देश, तीसरा है चूना उत्पादक देश, और चौथा है लोहा एशक उत्पादक देश। चालू वित्त वर्ष में लोहा एशक और चूना पत्थर के उत्पादन में निरंतर वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योगों जैसे इस्पात और सीमेंट में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है। तो अब की बार क्या है, भारत के अंदर लोहा एशक वगैरह चूना पत्थर इनके उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है, और इसके अलावा उद्योग में जैसे इस्पात वगैरह सीमेंट वगैरह इनकी भी मजबूत मांग की गई थी। तो इसलिए भारत ने क्या है एल्यूमिनियम का दूसरा
और चूना उत्पादक में तीसरा और लोहा इस्क में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के कौन से सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के कौन से सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी? तो ये रखिए 8वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार है रखिए। किसके अंदर है? कृषि उत्पादों की दुनिया के अंदर। कौन सा स्थान है? 8वें स्थान पर। तो भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी, जबकि 2022 में निर्यात में 55 बिलियन डॉलर से 51 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। तो 2022 में निर्यात के अंदर 55 बिलियन डॉलर से 51 बिलियन डॉलर की गिरावट आई। यह स्थिरता टॉप 10 निर्यातक देशों में से 7 में कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई है। जो निर्यातक देश है उसमें 7 है कृषि निर्यातक, उनमें कमी आई। WTO की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट में बताया गया कि टॉप 10 में से केवल 3 देश ब्राजील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड ने 2023 में अपने कृषि निर्यात में वृद्धि की है। तो टॉप 10 के अंदर केवल 3 देश है जिन्होंने अपने कृषि निर्यात में वृद्धि की। सबसे पहला ब्राजील, दूसरा यूरोपीय संघ और तीसरा थाईलैंड। और अपने भारत ने दुनिया के 8वां सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS यानी कि 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ये पोर्टल वगैरह कोई भी आपको पता है ऐप वगैरह लॉन्च होते हैं, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, क्योंकि एग्जाम में ये आपको पता है करंट में पूछे जाते हैं। अभी आपको पता है CET का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। इसके अलावा रीट जो पात्रता है उसका भी इसी महीने बता रहे हैं, भी रीट पात्रता का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो आप तैयारी को अभी भी आपके पास समय है, अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा वेट मत करना भी भर्तियां कब तक आएगी। भर्तियां बस इसी महीने से स्टार्ट है, ऐसा समझ के आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई और अपने शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT के माध्यम से प्रशिक्षकों को 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि IT, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्र में युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना है। यानी कि आपको पता है IT वगैरह, विनिर्माण, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके स्नातक वगैरह, डिप्लोमा जो भी युवा है उनके लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी को गिर और एशियाई शेरों पर है कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई है। यह किसके द्वारा लिखित है? ये सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, ये देखो हमारे मोदी जी को ये पुस्तक भेंट करते हुए ये है राज्यसभा सांसद जिनका नाम है परिमल नाथवानी। कौन है? परिमल नाथवानी। इनकी ये पुस्तक है जो मोदी जी को भेंट करते हुए। तो ये गिर और एशियाई शेरों पर लिखित है, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक है। ये किसको भेंट की गई है? मोदी जी को। और की किसने है? तो ये की है परिमल नाथवानी ने। देखो राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने 31 जुलाई को मोदी जी प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित एक छोटे से पारिवारिक समारोह में मोदी जी को अपनी नई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति भेंट की है। मोदी जी ने राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी द्वारा लिखित ये पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की सराहना की है। तो उनको ये पुस्तक है जो भेंट की गई और उन्होंने बहुत ही सराहना की है उनकी। हाल में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वो किया है वियतनाम के साथ। ऑप्शन नंबर सी, किसके साथ किया? वियतनाम के साथ समझौता किया है। कहां पर? गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए। तो भारत और वियतनाम दो ऐसे देश हैं जिनकी समुद्री इतिहास समृद्ध और आपस में जुड़ा हुआ मामला है। और गुजरात के लोथल में
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए दोनों देश एक साथ है आए। यहाँ पर मोदी जी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिने की उपस्थिति में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और वियतनाम के बीच ये समझौता हुआ है। तो राष्ट्रीय समुद्री के तहत लेकर भारत और वियतनाम के अंदर समझौता हुआ है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को किस आईआईटी ने मानद डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, उनको किस आईआईटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वो किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने आईआईटी खड़गपुर में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद वो पढ़ने के लिए अमेरिका गए, फिर गूगल में नौकरी करने लगे। अपनी काबिलियत के दम पर धीरे धीरे गूगल के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए और हाल में आईआईटी खड़गपुर ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। हाल में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ किया है? तो इसका आयोजन चला था 1 से लेकर 3 अगस्त तक है। युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के GLAM यानी कि दीर्घाएं पुस्तकालय अभिलेखागार और संग्रहालय प्रभाग ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में ये 3 दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन। यानी कि संस्कृति वगैरह, जो संस्कृति महत्वपूर्ण है, कला संस्कृति वगैरह अलग अलग क्षेत्रों में आयोजन होता है, तो उसी को लेकर ये 3 दिवसीय आयोजन चला और इसका उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो चुका है। तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच थे अंशुमन गायकवाड़। इनका 31 जुलाई 2024 को निधन हो गया। साल 2018 में बीसीसीआई ने उन्हें सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया और साल 2023 में उनकी आत्मकथा गट्स एमिड ब्लड बाथ रिलीज हुई थी। तो उनकी आत्मकथा ये रिलीज हुई 2018 में। इनको सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और हाल में इनका निधन हो चुका है। तो पूछा जा सकता है कौन थे ये? पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और कोच भी थे अंशुमान गायकवाड़। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है बढ़िया तरीके से। अब देखो क्वेश्चन, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कौन सा देश 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐप के अंदर है ना, आज आपको पीडीएफ मिलेगी शाम तक। 3 अगस्त हो चुकी है। ऐप के अंदर जो जुलाई मंथ की पूरे फैक्ट के साथ में पीडीएफ है वो ऐप के अंदर आज आपको मिल जाएगी। आप देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रीति रजक, सुमित्रा सिंह, प्रीति सूदन, राधिका सेन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमने कल एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी और वो कर दी है सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा। ये 10 +2 सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर के लिए 10 मॉडल टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके सप्ताह के अंदर 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, सप्ताह के अंदर 2 टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। मात्र 100 रुपए के अंदर है, क्योंकि आने वाली जो पटवारी भर्ती है ना वो सीटी के तहत आएगी और सीटी का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। और अलग से कोई सीटी की करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ मिलेगा, वो भी 100 रुपए के अंदर है। बहुत सारे टेस्ट डाले भी जा चुके हैं और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे सीटी का करंट मिलता रहेगा और ये 10 आपको मॉडल टेस्ट मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अलावा अपनी चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, L1, L2, पीटीआई, सीटेट एग्जाम सभी के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। और मैंने जुलाई मंथ का संपूर्ण निचोड़ मैंने आपको दे दिया। जिस भी साथी ने ये क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास आप जरूर देख लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।